गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एकात्मक शासन प्रणाली व संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में जब इकाइयाँ अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करती है और केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करती है तो वह शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसके विपरीत जब केंद्र व इकाइयों में शक्तियाँ संविधान के द्वारा बंटी होती है तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। चूँकि आज हम संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संघात्मक जो शासन प्रणाली है, नाम से स्पष्ट है, उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियाँ बंटी हुई होती हैं। संघवाद फेडरलिज्म जो है, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन या फेडरल कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के शब्द फोर्डस से बना है। इस फोर्डस का हिंदी अनुवाद संधि अथवा समझौता होता है। संघात्मक सरकार को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित भी किया है। जैसे कि डाइसी ने संघात्मक सरकार के बारे में कहा कि संघात्मक शासन वह राजनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। वहीं फ्रीमैन ने संघात्मक सरकार के बारे में कहा कि संघात्मक शासन वह है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों में एक राज्य के समान हो परंतु आंतरिक शासन की दृष्टि से अनेक राज्यों का योग हो। संघात्मक शासन वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड है। इसके साथ साथ मॉन्टेस्क्यू ने भी संघात्मक सरकार को परिभाषित करते हुए कहा कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। वहीं हैमिल्टन ने संघात्मक सरकार के बारे में कहा कि संघ राज्य राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो कि एक नवीन राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद हम बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, लक्षण के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। संघात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता है कि लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। संघात्मक सरकार की पहली विशेषता है कि वहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इस प्रकार से संघात्मक शासन प्रणाली की ये पहली विशेषता है कि संघात्मक शासन में लिखित संविधान अनिवार्य होता है और संघ के जो समझौते जो परिणाम होते हैं अतः समझौते का जो लिखित होना वो है जरूरी है। परिणाम स्वरूप लिखित संविधान होगा। यह संघात्मक सरकार की पहली विशेषता है। लिखित होने के साथ साथ संविधान जो है अपने आप में सर्वोच्च होता है। संघात्मक शासन की यह विशेषता भी है कि शासन प्रणाली में संविधान अपने आप में क्या होता है, सर्वोच्च होता है, सुप्रीम पावर होता है। केंद्र और राज्यों का जो अस्तित्व है, उनके अधिकारों का जो वर्णन, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवार सभी कुछ संविधान में होता है। इस प्रकार से संविधान अपने आप में सुप्रीम पावर होता है, सर्वोच्च होता है। यह भी संघात्मक सरकार की विशेषता होती है। इसके साथ साथ संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियाँ बंटी हुई होती है। संविधान में पहले से शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियाँ प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में बंटी हुई होती है, जो कि संघात्मक सरकार की एक विशेषता है। इसके साथ साथ संघात्मक सरकार में शासन प्रणाली जो है वो ड्यूल होती है, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, दोहरी शासन प्रणाली होती है। दोहरी शासन प्रणाली जो है यह भी संघात्मक सरकार की विशेषता है, जिसमें प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन शामिल है। इसके साथ साथ संघात्मक सरकार की विशेषता में ये भी शामिल है कि संघात्मक सरकार में जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका किसी राजघराने के कंट्रोल में नहीं होती, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती है, बल्कि न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र होती है। इसके साथ साथ संघात्मक सरकार की ये विशेषता भी है कि संघात्मक शासन में ड्यूल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है। तो इस प्रकार से ये संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भी संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में भी अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि
ये दर्शाती है कि भारत का संविधान क्या है, संघीय है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण या विशेषताएं। तो संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ भी संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सुप्रीम पावर है, हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना होता है। तो यह भी भारतीय संविधान की संघीय लक्षण या विशेषता है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। इसके साथ साथ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यह भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण तथा विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। परिणाम स्वरूप यह भी भारतीय संविधान में संघीय लक्षण तथा विशेषता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ भी संविधान जो है वो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और लिखित होने के साथ साथ संविधान कठोर है। यह भी भारतीय संविधान की संघीय लक्षण तथा विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित है और लिखित होने के साथ साथ कठोर संविधान है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की संघीय विशेषता ये भी है कि न्यायपालिका जो अपने आप में क्या है, सर्वोच्च है, स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका किसी राजघराने के कंट्रोल में नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी जो सिस्टम है, अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यह भी भारतीय संविधान के संघीय लक्षण को दर्शाती है। इसके साथ साथ दोहरी शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। प्रांतीय स्तर पर अलग है और केंद्रीय स्तर पर अलग है। तो परिणाम स्वरूप दोहरी शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, इंडिया में है। यह भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण था, विशेषता है। इसी के साथ साथ द्विसदनीय विधानमंडल, यह भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण था, विशेषता है कि हमारे यहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। दोहरी शासन जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो उसमें राज्यसभा व लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो द्विसदनीय जो विधानमंडल है, यह भी भारतीय संविधान का संघीय लक्षण तथा विशेषता है।